जय हिंद साथियों, उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारियों में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग, क्योंकि इसमें जो है रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है। 50 से 55 क्वेश्चन की रीजनिंग आती है, लगभग 100 नंबर मान लीजिए। सबसे ज़्यादा यही है जिसमें स्कोर किया जा सकता और इसी का हाथ है सिलेक्शन दिलाने में। तो कई सारे भाइयों का कमेंट आया था, क्योंकि ये इजी होता है, इसमें कुछ ऐसा खास बताने वाला है नहीं, हम ये बता देंगे तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन बहुत लोगों का ये कमेंट था कि भैया मेन टॉपिक बता दीजिए जो लास्ट समय में जो एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन जिनसे आते हो, मेन जो टॉपिक है। तो आज इन्हीं विषय पर हम लोग बात करेंगे कि इतने टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आप अपना एक मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ये तो नहीं कभी कहूँगा कि 100% कर सकते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे मैक्सिमम स्कोर तक जा सकते हैं। कुछ टॉपिक हैं इनको अगर आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के ईजी टॉपिक होते हैं। रीजनिंग बहुत आसान होती है, क्योंकि एक बार आप जो है अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर ले, उसके बाद प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने जो है टॉपिकों की। तो सबसे पहले इसमें जो है कोडिंग डिकोडिंग, इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसके 4 से 5 क्वेश्चन तक भी मिल जाते हैं देखने को। कोडिंग डिकोडिंग करना, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं है, केवल उसकी प्लेस वैल्यू जिसको याद है। ABCD जैसे है, A1 पे है, जैसे 10 पे J आता है, 13 पे M आता है, T20 पे आता है, 26 पे Z आता है। इस तरीके जिसको प्लेस वैल्यू याद है इसकी, उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। इसको अगर आप याद कर ले तो आप जैसे सीरीज आती है ABCD, वो बहुत आसानी से कर लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसानी से कर लेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर जिसको भाई को याद नहीं है तो ये ज़रूर याद करके जाना। उसमें कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो है अल्फ़ाबेट सीरीज में 10 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, J आता है या कौन से नंबर पे आता है, तो इसको याद कर लेना। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ के ही जाना। पढ़ के क्या, इसमें प्रैक्टिस करनी है, और जिसको ये याद रहेगा वो आसानी से कर लेगा। फिर वर्णमाला आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यही सीरीज A दे दिया, फिर C दे दिया, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क कौन आएगा, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये केवल प्लेस वैल्यू का आधारित आते हैं, जिसको याद है वो आराम से कर लेगा। फिर सीरीज आती है वर्णमाला, मतलब अल्फ़ाबेट सीरीज आती है, क्वेश्चन नंबर सीरीज आती है, जो है 1 2 3 ऐसे करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सीरीज की प्रैक्टिस कर लेना, 2 से 3 क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं। फिर ब्लड रिलेशन आ जाता, रक्त संबंध, इसके 2 क्वेश्चन तक आ जाते। कभी कभी समीकरण वाले आते हैं, जैसे प्लस का चिन्ह दिया है, फिर परसेंटेज, फिर एट द रेट, और कभी डायरेक्ट पूछ लेता है मतलब जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। 3-4 टॉपिक हो गए। फिर डायरेक्शन टेस्ट आ जाता है, दिशा परीक्षण, लेफ्ट राइट, वो इतने गया वो इतने गए, इसके क्वेश्चन भर भर के अच्छे खासे आते। रैंकिंग टेस्ट, ये जैसे इसमें होता नहीं कि ऊपर से वो 5वें स्थान पर, नीचे से 10वें स्थान पर, टोटल जो है कितने बीच में व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको कर लेना। सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा बढ़िया रोल निभाता है। 2 क्वेश्चन, एक तो फिक्स है, एक तो आना ही आना बैठक व्यवस्था से, तो इसको आप आराम से जो है प्रैक्टिस कर लेना। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें कुछ नहीं करना रहता है, केवल आपको चिन्ह बदल के, बहुत ईजी आता है, चिन्ह बदल के केवल सॉल्व करना रहता है, आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। उसके बाद कैलेंडर जो है, कैलेंडर इतनी आसानी नहीं। कैलेंडर के लिए ये जो है जितने टॉपिक हैं, इनके लिए जो संदीप सर चला रहे थे बादशाह सीरीज़, उसमें बहुत कम समय में अच्छे अच्छे जो है कॉन्सेप्ट सिखाए उन्होंने। तो आप अगर बादशाह सीरीज़ देख लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे। कैलेंडर वगैरह है, इनको आप आसानी से वहीं से देख लें। फिर पासा बहुत आसानी से आता। पासा कोई कैलकुलेटिव नहीं, जैसे मान लो दिया है 2 पासे दिए हैं, इसमें अपोजिट पूछेगा, 4 का अपोजिट कितना होगा, 2 का कितना होगा, तो इजी आते पासे में कोई हार्ड नहीं आता। वेन डायग्राम, वेन आरेख आता है, जैसे कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां कड़ू हैं, ऐसे करके जो है दिया जाता है, तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं, वेन डायग्राम। फिर आ जाता है जल प्रतिबिंब और दर्पण, ईजी होते हैं। केवल ये ध्यान रखना होता है दर्पण रखा कहाँ पे, कभी कभी राइट साइड में रखा रहेगा, कभी नीचे रखा रहेगा। अगर नीचे रहेगा तो ऐसे पलटेगी स्थिति, अगर ऐसे है तो ऐसे पलटेगा, ठीक। जल प्रतिबिंब और दर्पण, इनको अच्छे से पढ़ लेना। फिर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आता है, ये भी आसानी से हो जाता है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। इनको सभी को योग्य सीरीज या पिछली योग्य सीरीज तो पिछली भर्ती की है, इस समय बादशाह सीरीज है, दोनों में से जहां से आपको अच्छी वीडियो मिले आराम से कर लेना। फिर सन्निहित आकृति एक आता है, आपको 4 आकृति दी होंगी, एक क्वेश्चन दिया होगा, उनमें से आकृति कौन सी है छांटना होगा, ठीक है। तो इतने टॉपिक, टोटल आपके 14 टॉपिक है। अगर आप इतने कर लेते तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और लास्ट में है कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, इनके क्वेश्चन भी आते हैं ठीक ठाक, मतलब जो है आपकी मानसिक स्थिति जांचने के लिए आते हैं। अगर आप इस पद पे आसीन हैं तो आप इस समय क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, आपकी जो है एक केवल मानसिक स्थिति जांची जाती है। तो इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इतने टॉपिक हैं।
ठीक है, तो लास्ट में जो है इतना कर लेना ठीक रहेगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। अगर कोई डाउट फिर भी रह गया तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।